नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने सोम नदी में लगाई छलांग। पुलिस ने समझाइश के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। बांसवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा। पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लगातार हो रही बारिश से स्कूल बरामदा अचानक हुआ धराशायी, बड़ा हादसा होने से टला। बांसवाड़ा में भारी बारिश का दौर जारी, 2 मकान हुए धराशायी, बड़ा हादसा होने से टला। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में पति पत्नी के झगड़े के बाद एक युवक ने सोम नदी में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने उसे नदी में कूदते देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मई जाब्ता मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। युवक ने बताया कि उसने सिर्फ पत्नी को डराने के लिए कदम उठाया था। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे में रविवार को धनेला गांव के मनोज और उनकी पत्नी भावना के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। झगड़े के बाद आवेश में मनोज अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकले और बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर सोम नदी के पुलिया के पास बाइक खड़ी करते बहती नदी में छलांग लगा दी। पास में मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने तुरंत आसपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम रामा गांव होते हुए नदी के किनारे पहुंची। मनोज पुलिस को देखते हुए तैरते हुए दूसरे छोर की ओर चला गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नदी के दूसरे छोर जेताना तक पहुंचकर युवक से समझाइश की। मानसिक समझाइश के बाद मनोज सुरक्षित रूप से नदी से बाहर आया। इसके बाद युवक को आसपुर थाने ले जाया गया। वहां पर उसके परिवार वालों को बुलाकर समझाइश की गई। मनोज ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद परिवार और पत्नी को डराने के लिए नदी में छलांग लगाई। उसने यह भी कहा कि उसे तैरना आता है और वह सुरक्षित था। कुछ देर समझाइश के बाद युवक को घर भेज दिया गया। एक युवक तेज बहाव के पानी में गिरा, इसको लेकर प्रशासन मौके पर गया था। क्या कार्रवाई की गई? मुझे जरिए फ़ोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल गोल पुलिया के ऊपर खड़ी करके नदी में कूद गया है। सूचना मिलने पर मैंने इंचार्ज थाना मैं जाब्ता के नदी गोल पुलिया पर पहुंचा। पानी में आदमी तैरता हुआ दूर दिखाई दिया। उसको बाहर निकालने का इशारा किया, समझाइश की। वो तैरता हुआ आगे निकल गया। फिर इस साइड में रामा से रास्ता अंदर जाता है, वहाँ पे जाके और नदी जाके उसको देखा, समझाया। तो ये उस जेताना की तरफ साइड में पानी की तरफ तैरता हुआ जा रहा था। उधर पानी का बहाव कम था। फिर हम सरकारी वाहन से जेताना होकर ग्रामीण की सहयोग से उस किनारे पे पहुँचे और उसको सांत्वना देकर बाहर निकाला और फिर इसको डिटेन किया और थाने पर लेके आया। मैंने उसके मुंह से ये सुना है कि मेरी पत्नी के दोनों के आपस में बोलचाल हो गई। नाराज़ होके मैं आ गया, किसी ने मुझे नदी में जानबूझ के गिरा और मुझे तैरना आता है, डराने के डर से बाकी किसी ने गिराया नहीं। और वो तैरना भी जानता है, इसलिए वो बाहर आ गया। बोल झगड़ा हुआ है इसलिए हाँ बोल, पूरी बात बता। झगड़ा हुआ इसलिए गिरा कौन सी तुझे बोल बता। किस लिए झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ और क्या बोलूं। अच्छा, फिर तो कहाँ जाके कूदा? नदी में कूदा क्या? हाँ, क्यों? किसके ऊपर? मजबूरी से मिला। अच्छा अच्छा, अब कोई तकलीफ थोड़ी तेरे को? नहीं, ठीक है, तो तू झगड़ा नहीं करेगा बीवी से जाके वापस? नहीं करेगा। तैरना आता है तेरे को? हाँ, अच्छा अच्छा, तो कूदा तब वहाँ किसने देखा तेरे को? किसी ने नहीं मिला। बांसवाड़ा के सुरपुर गांव में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद ने उग्र रूप ले लिया। गाली गलौज और पथराव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शांति बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर 16 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बांसवाड़ा के सुरपुर गांव में गणेश विसर्जन के दौरान रविवार देर रात दो पक्षों के बीच विवाद ने उग्र रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत गाली गलौज से हुई और धीरे धीरे पथराव तक बढ़ गई। इस कारण गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन पर थानाधिकारी बुद्धाराम मईजाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और विवाद को सुलझाने का प्रयास किया।
हालांकि स्थिति काबू से बाहर थी और माहौल बिगड़ता जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को शांति भंग के आरोप में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की समय पर कार्रवाई से बड़ी वारदात और किसी प्रकार की हिंसा टल गई। डूंगरपुर के पातेला बस्ती स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहरवाड़ा का बरामदा शनिवार देर रात भारी बारिश के चलते अचानक धराशायी हो गया। गनीमत रही कि घटना रात के समय हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने बरामदा गिरा देखा और स्कूल प्रशासन को सूचना दी। मौके पर एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि भवन की जर्जर हालत की जानकारी शिक्षा विभाग को पहले ही भेजी गई थी। वर्तमान में स्कूल में करीब 180 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। डूंगरपुर में शनिवार देर रात भारी बारिश के बीच एक खतरनाक घटना हुई। शहर के पातेला बस्ती स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहरवाड़ा का बरामदा अचानक धराशायी हो गया। बरामदा गिरने के बड़े हादसे की आशंका थी, लेकिन सौभाग्य से घटना रात के समय हुई और स्कूल में कोई भी नहीं था। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने स्कूल का बरामदा गिरा देखा और तुरंत इसकी सूचना स्कूल प्रशासन को दी। स्कूल प्रशासन के साथ ही मौके पर एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश चौबीसा ने बताया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर भवन की जर्जर हालत की जानकारी दी थी। स्कूल में वर्तमान में करीब 180 छात्र नामांकित थे और 8 कमरों में पढ़ाई चल रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के चलते जर्जर स्कूल भवन में किसी बड़े हादसे की संभावना लगातार बनी हुई थी, लेकिन गनीमत रही कि घटना रात को हुई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सर, रात को 11 बजे के करीब ये घटना हुई है और सवेरे मेरे को सूचना मिली। तुरंत मैं यहाँ पर आया, मौका मुआयना किया। इस बीच में एसडीएम साहब भी आ गए, तहसीलदार साहब भी आ गए, हमारे विमल जी साहब जो एसीपीओ साहब है वो भी आ गए। उन्होंने मौका मुआयना किया है और आगामी कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भाई अब बच्चों को कहाँ बैठाया जाएगा। हमारे पास अब सारी बिल्डिंग लगभग 8 कमरे जर्जर घोषित कर दिए जा चुके थे, फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था के लिए डिमांड की थी हमने, और रात को ये घटना हो गई। कोई जनहानि हुई नहीं है सर। यहाँ पर अभी किस तरह का घटनाक्रम हुआ है? अभी जैसे ये घटनाक्रम ये हुआ कि 2 पिलर पहले से ही कमजोर थे, जिसकी इंफॉर्मेशन कल हमने डाली थी, और ज़्यादा बारिश होने की वजह से धीरे धीरे ये कमरे बरामदा नीचे धंस रहा था और रात को ये इस तरह से घटना हुई। दोनों पिलर वेट नहीं ले सके और बरामदा गिर गया, और बरामदा गिरने से बाकी के कमरे भी उसी के लपेटे में आ चुके हैं, जो भविष्य में गिरने की पूरी संभावना है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के नोगामा गांव में भारी बारिश के चलते 2 मकान अचानक भरभरा कर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त गली में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अभी भी कई मकान जर्जर अवस्था में है, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के नोगामा गांव में भारी बारिश ने एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया। बारिश के चलते 2 मकान अचानक भरभरा कर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय गली में कोई मौजूद नहीं था। अगर बच्चे या कोई अन्य व्यक्ति मकान या आसपास गली में होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मकान मालिक कुशलपुरा और आनंदपुरी में रहते हैं, जिन्हें वीडियो कॉल के जरिए इस घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय मोहल्लेवासी निर्मल जैन ने बताया कि एक दीवार पहले ही गिर चुकी थी, लेकिन मलबा हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मोहल्ले में कई मकान जर्जर स्थिति में है, जो कभी भी गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान गिरने के डर से वे मोहल्ले में जाने से कतराते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और जर्जर मकानों की अनदेखी इस क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। बांसवाड़ा में लगातार हो रही बारिश ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि पुराने मकानों की खतरनाक स्थिति भी उजागर करती है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द सुरक्षित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि बड़ा हादसा होने से बचाया जा सके। बांसवाड़ा में भारी बारिश ने एक बार फिर हाहाकार मचा दिया। राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली मानगढ़ रोड धंस गई है और इसी में एक ट्रक भी समा गया। ये मार्ग राजस्थान से गुजरात जाने के लिए सबसे छोटा सुगम मार्ग था। मार्ग बाधित होने से यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक मानगढ़ धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग मानगढ़ रोड भारी बारिश के चलते धंस गया। ये रोड राजस्थान से गुजरात जाने के लिए सबसे छोटा और सुगम मार्ग था। अब इस मार्ग के बाधित होने से मुसाफिरों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी इस मार्ग का उपयोग मानगढ़ धाम और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए करते थे, लेकिन अब यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश और सड़कों की खराब स्थिति के कारण यह हादसा हुआ। कई वाहन मार्ग में फंस गए हैं।
और यात्रियों को अन्य मार्गों के जरिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि समस्या का निरीक्षण कर जल्द ही मार्ग खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश ने न केवल मानगढ़ रोड को खतरनाक बना दिया है, बल्कि प्रदेश और पड़ोसी राज्य की यात्रियों के लिए यात्रा को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गढ़ी पड़तापुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में बरसों पुराने तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया। पूर्व में तालाब से जल निकासी के लिए बनी नहर अब बंद हो चुकी है, जिससे कॉलोनियों और घरों में पानी घुस गया है। आसपास के खेतों में भी जल भराव से किसानों को नुकसान पहुंचा है। बांसवाड़ा जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। गढ़ी पड़तापुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में स्थित बरसों पुराने तालाब का जल स्तर अब लबालब भर चुका है और तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। तालाब से जल निकासी के लिए पूर्व में गढ़ी से आनंदपुरी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पास एक नहर बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में यह नहर बंद हो चुकी है, जिसके कारण पानी कॉलोनियों और आसपास के घरों में घुस गया है। जलभराव से लगभग 10 बीघा से ज्यादा जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की निकासी के लिए नाले की सफाई की गई है, लेकिन पानी की भारी मात्रा के कारण निकासी संभव नहीं हो सकी है। जलस्तर मुख्य सड़क तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों में किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि नालों को पूर्व की तरह साफ और दुरुस्त किया जाए, ताकि पानी की निकासी सही ढंग से हो सके। यदि बारिश का दौर लगातार जारी रहा तो बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या ने एक बार फिर क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने सोम नदी में लगाई छलांग, पुलिस ने समझाइश के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। बांसवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हुआ झगड़ा, पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लगातार हो रही बारिश से स्कूल बरामदा अचानक हुआ धराशायी, बड़ा हादसा होने से टला। बांसवाड़ा में भारी बारिश का दौर जारी, 2 मकान हुए धराशायी, बड़ा हादसा होने से टला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।